उत्तर प्रदेश गृह विभाग की योजना है कि मित्र पुलिस की छवि विकसित की जाए, सकारात्मक सोच पुलिस विभाग में बढ़ाई जाए और नकारात्मक आपराधिक मानसिकता का परीक्षण किया जाए। जो वाकई में पुलिसकर्मी या अधिकारी दोषी हैं उनको दंडित किया जाए जी और जनता के बीच में पुलिस की इमेज बहुत अच्छी हो और जनता पुलिस में, थाने में, ऑफिस में जाए तो उनको बहुत अच्छा सहयोग मिले, उनको न्याय मिले। इसके लिए जिम्मेदारी मुझे दी गई है और जिला प्रशासन की टीम डीएम की अध्यक्षता में हर जिले में आदेशित है और गृह विभाग के आदेश है। उसके साथ साथ पुलिस विभाग के सभी जिला स्तरीय और जोन स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन इसका किया जाए और जनता से फीडबैक लिया जाए कि पुलिस की एब्सेंस में कि उस थाने की या उस थाने से संबंधित पुलिसकर्मियों की क्या इमेज है। जी मैंने अभी फीडबैक लिया है और जनता ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है और मैं आके मिला ही हूँ, किसी ने इनको समझाया नहीं है। जी जो प्रैक्टिकल है वो इन्होंने बताया। यहाँ जन सुनवाई 2 बजे तक होती है जी जी और इस थाने में जन सुनवाई अभी हो रही है। जी जी मतलब 2 बजे तक तो सब करते ही हैं, बाद में भी कर रहे हैं। जी ये एक बहुत अच्छी इमेज है और ऐसे थाने पुरस्कृत किए जाएंगे, ऐसे थानाध्यक्ष भी पुरस्कृत किए जाएंगे और जो समाज विरोधी हैं उनको दंड भी दिया जाएगा, उसका प्रावधान है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है, जीरो टॉलरेंस को कायम रखा जाए। जी तो जीरो टॉलरेंस के लिए हम लोग रात दिन तत्पर हैं। किसी भी प्रकार से छोटे से छोटे व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग प्रयत्नरत रहते हैं और इसमें जो भी दोषी हो, जी मैं इन लोगों से पूछ भी रहा हूँ पब्लिक से, तो निसंकोच बताएंगे, मैं निश्चित उनको दंड दिलाऊंगा। अच्छा सर, कुछ समस्याएं पुलिस की तरफ से भी हैं। कई मामलों में देखा गया उनको छुट्टी नहीं मिलती है, जिसके कारण वो अवसादग्रस्त हो जाते हैं, तो इनके लिए भी पुलिस की बहुत समस्या है। जी जी एक तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वाली समस्या है और अभी फीडबैक लोगों ने ये दिया, जो सीनियर एम्प्लॉइज़ हैं जो 40 साल से ऊपर हैं और कुछ 50 से ऊपर हैं, अब उनके बच्चे बड़े हो गए, एजुकेशन, जॉब और शादी ब्याह के लिए उनको समय नहीं मिलता है जी और काफ़ी दूर भेज दिया जाता है। कर्नाटक है और क्या नाम बंगाल है, बहुत से राज्यों में गृह जनपद में ही पोस्टिंग है। तो मैं भी गवर्नमेंट लेवल पे ये प्रयासरत हूँ और इसको कराऊंगा कि कम से कम सीनियर एज वाले लोगों को घर से 40-50 किलोमीटर के दायरे में पोस्ट किया जाए गृह जनपद में, ताकि वो रिटायरमेंट से पहले अपनी फैमिली का सेटलमेंट कर सकें। और दूसरी बात ये सर कि कई मामलों में ये देखा गया है कि अधिकारियों का दबाव, जो लोकल स्तर पे अधिकारी हैं उनका दबाव कुछ ज़्यादा रहता है किसी मामले को लेकर, कई मामलों के लेकर। हाँ, नहीं, ये जो दबाव रहता है, मैं इसके लिए भी इसी के लिए आदेश हुए हैं कि थाने स्तर और भी जो जूनियर अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको सीनियर किस तरह का दबाव या टॉर्चर कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, मैंने अपना नंबर जनरेट किया है। जी मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, पब्लिक के लिए भी, मेरा मोबाइल नंबर है 7755019107। जी जी सर, कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी समय कॉल कर सकता है,
24 घंटे ऑन रहता है, व्हाट्सएप भी कर सकता है और अपना फीडबैक दे, अपनी समस्या बताए, कौन किसको परेशान कर रहा है वो बताए और उसका निराकरण होगा। जीरो टॉलरेंस कायम रहना है। पुलिस की स्टाफ की जो समस्याएं हैं उसके लिए व्यवस्था कराई जा रही है और बिहार पुलिस की तरह यहाँ संविदा में भी रखने के लिए जो रिटायर्ड केंद्रीय बलों के सुरक्षा बलों के लोग हैं उनको भी लगाया जाएगा। और वो मैंने सुश्री मायावती जी के कार्यकाल में ही श्रीमान फतेह बहादुर प्रमुख सचिव गृह से आदेश करा लिए थे। अभी नियुक्तियां नहीं की हैं, नियुक्तियां करूँगा, मेरे द्वारा ही होगी। और जी इन थानों में, सभी थानों प्रदेश के एक एक हेल्थ सेंटर रहेगा। जैसे पब्लिक स्कूलों में डिस्पेंसरी क्लिनिक रहती है और 2 थानों में अगर डॉक्टर कम भी है तो 2 थानों में 1 डॉक्टर, अन्यथा हर थाने में 1 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ पोस्ट होगा। नहीं तो क्या उसका काम क्या कह रहेगा सर? यहाँ की ड्यूटी जो रत हैं पुलिसकर्मी, उनका इलाज करना है कि अब बाहर जो मेडिकल के लिए भेजा जाता है? नहीं, वो बहुत बड़ा उद्देश्य जी है। जी, वो बहुत बड़ा उद्देश्य है जिससे जो है तमाम मृत्यु हो जाती है। अगर कोई एक्सीडेंट होता तो थाने में जाता है जी, पीड़ित कोई भी व्यक्ति है, महिला पुरुष, तो वो थाने में जाएगा और अस्पताल दूर होने से वो ब्लीडिंग होती रहती। कई बार प्रेग्नेंट लेडीज के बच्चा हुआ और माँ और बच्चा दोनों मर गए। नहीं, समय पे इलाज नहीं मिल पा रहा है, आप कहने का मतलब? नहीं, समय पे इलाज और कोई भी मेडिकल एक्सपर्टीज सहायता नहीं मिल पाई। जी जी जी, थाने में अगर अस्पताल होगा तो थाने के लोगों को टाइम नहीं मिलता दूर सरकारी अस्पताल जाने, तो उनको वहीं इलाज मिलेगा। और जो एक्सीडेंट होगा वो एक्सीडेंट वाले को तुरंत मेडिकल एड मिलेगी, पहले इलाज होगा, FIR वगैरह बाद में होगी। तो अंततः पब्लिक को रिलीफ मिलेगी और थाने वालों की जान बचेगी कि उनके खिलाफ शिकायत नहीं होगी। इसे जैसे रेफरल सेंटर, CSC सेंटर जितने भी हैं सर यहाँ पर, स्थानीय CSC सेंटर जहाँ पर इनको भेजा जाता है एक्सीडेंट वालों को, दुर्घटनाग्रस्त जो पीड़ित व्यक्ति हैं, वो रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं, मात्र रेफरल सेंटर सर। हाँ, तो ऐसा तो इसके साथ भी नहीं होगा सर, ये प्रश्न है सर। उसमें असल में बहुत कमियां हैं और कुछ बजट की भी कुछ लापरवाही। जी जी जी, वो सीमो स्तर पर भी है और वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो भी प्राइवेट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहते हैं। जी 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 सर, नर्सिंग होम चला रहे हैं। जी जी जी, तो वो भी एक तरह से यहाँ जो थाने में हेल्थ सेंटर रहेगा वो उसका विकल्प होगा। जी जी, पब्लिक भी अगर परेशान है तो वहाँ इलाज ले सकती है थाने में। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब एक्सीडेंट होता है तो पीड़ित व्यक्ति इसीलिए मरता है कि उसको ब्लीडिंग को ना रोका जाता, ना कोई थाने में कोई पुलिसकर्मी तो मेडिकल एक्सपर्ट होता नहीं, तो वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं और बिना लिखा पढ़ी के वो ले भी नहीं जा सकते। तो जब तक टाइम बीतता जाता है और ब्लीडिंग होने से मर जाते हैं। तो उस समस्या को दूर करने के लिए ये ऑर्डर है। ये फर्स्ट एड यही हो जाएगा, फर्स्ट एड? हाँ, तो यही फर्स्ट एड क्या मैक्सिमम इलाज ये हो जाएगा कि ब्लीडिंग, पट्टी वगैरह वो सब बंद हो जाएगा, पट्टी हो जाएगी और मरीज को आराम से एम्बुलेंस से बड़े अस्पताल ले जा सकेगा। थैंक यू सर, हाँ, थैंक यू।